हेलो एवरीवन। तो आज हम देखेंगे जो मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ जिसको हम कंटिन्यू कर रहे थे। तो इसी लेक्चर से रिलेटेड हम आज जो टेक्निक यूज़ होते हैं किसके लिए, मेनली फॉर द फॉर्मेशन ऑफ मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़। ठीक है, तो उसके लिए हम थोड़ा सा पहले रिकैप करते हैं और उसके बाद में जो टेक्निक जिस टेक्निक से मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ फॉर्म होते हैं, तो वो टेक्निक जिसको हम क्या बोलते हैं, हाइब्रिडोमा टेक्निक। ठीक है, जिससे हाइब्रिड सेल जो है वो फॉर्म होता है। ठीक है ना, तो वो देखते हैं। तो फर्स्टली हम देखते हैं थोड़ा सा कि एंटीबॉडीज़ क्या होता है। ठीक, ये चीज़ मैंने पहले भी एक्सप्लेन किया हुआ है कि एंटीबॉडीज़ जो है वो मेनली क्या है, स्पेशलाइज्ड ग्लाइकोप्रोटीन ही होता है। ठीक है, प्रोड्यूस मेनली बाय द एक्टिवेटेड बी सेल्स, यानी जो एक्टिवेटेड बी सेल्स है, बी सेल्स में स्पेसिफिकली द प्लाज्मा सेल्स, वो इन एंटीबॉडीज़ को प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है ना, सो इन एंटीबॉडीज़ को हम क्या कहते हैं, इम्यूनोग्लोबिन्स भी कहते हैं। अब जो चीज़ यहाँ पे है रिलेटेड जो मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज से, ठीक है ना, मेन टॉपिक जो हमारा मोनोक्लोनल एंटीबॉडी से, अब उसके कंपैरिजन में क्या है, पॉलीक्लोनल एंटीबॉडीज। तो बेसिक जो डिफरेंस इन दोनों में जो हम देखते हैं, पहले हम वही चीज़ देखेंगे। ठीक है, तो जो मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ जो है, यहाँ पे मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ में अगर हम देखते हैं वो राइट साइड में है और पॉलीक्लोनल एंटीबॉडीज़ जो है वो सेंटर में। ठीक है, तो अगर हम डिफरेंसेस देखते हैं, ठीक, कि मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ और पॉलीक्लोनल एंटीबॉडीज़ में क्या डिफरेंस है, तो इन सबसे पहले जो पॉइंट है दैट इज़ उनकी प्रोडक्शन, यानी प्रोड्यूस बाय की पॉलीक्लोनल एंटीबॉडीज़ जो है, यहाँ पे देखें, पॉलीक्लोनल एंटीबॉडीज़ ये हुआ और मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ ये हुआ। ठीक है ना, तो इनकी अगर हम प्रोडक्शन की बात करें कि ये इसको कौन प्रोड्यूस करती है। ठीक, तो जब हम प्रोडक्शन की बात करते हैं मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ या पॉलीक्लोनल एंटीबॉडीज़ की, तो जो पॉलीक्लोनल एंटीबॉडीज़ है, ठीक है, दीज आर मेनली प्रोड्यूस बाय मैनी बी सेल्स। ठीक है ना, ये इनको कौन प्रोड्यूस करती है, मैनी बी सेल क्लोन्स, यानी बी सेल के जो बहुत सारे क्लोन्स हैं वो इसको प्रोड्यूस करती है। हाउ एवर जो मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ है उनको सिर्फ ए सिंगल बी सेल जो है, ए सिंगल बी सेल क्लोन जो है वो उनको प्रोड्यूस करेगी। ठीक है, तो पॉलीक्लोनल एंटीबॉडीज जो है वो बहुत सारे बी सेल उनको प्रोड्यूस कर सकते हैं, और हाउ एवर जो मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज है उनको स्पेसिफिक एक बी सेल ही या उनके क्लोन जो है उनको प्रोड्यूस करेगी। ठीक है ना, सेकेंडली अगर हम देखते हैं, सेकंड डिफरेंस अगर हम देखते हैं, जो पॉलीक्लोनल एंटीबॉडीज़ जो है वो बाइंड किसके साथ करते हैं। ठीक है ना, बाइंड किसके साथ में करेंगे। ठीक, तो मल्टीपल एपिटोप्स ऑफ ऑल द एंटीजेंस यूज्ड इन इम्यूनाइजेशन, यानी कि कोई भी एंटीजन जो बॉडी में एंटर करता है, ठीक है ना, दिस इज़ द एंटीजन। ठीक है, कोई भी एंटीजन जो बॉडी में एंटर करता है, कोई भी एंटीजन बॉडी में एंटर करता है, उस पर बहुत सारे एपिटोप्स है। ठीक है, मान लो एक एपिटोप ये है, एक ये है, एक सर्कुलर है। ठीक है, तो ये जो पॉलीक्लोनल एंटीबॉडी जो है जब प्रोड्यूस होगी, तो ये सारे एपिटोप के साथ पे क्या होगा, बाइंड होगा। ठीक है ना, सारे एपिटोप के साथ में बाइंड होगा। ठीक, यही चीज़ यहाँ पे बोल रहा है। ठीक है ना, जो मल्टीपल मल्टीपल एपिटोप्स ऑफ ऑल द एंटीजन्स, एक एंटीजन पे अगर मल्टीपल जो एपिटोप्स प्रेजेंट होंगे, उन सब को ये पॉलीक्लोनल जो एंटीबॉडी है वो उन सब को यूज़ करेगी इन द इम्यूनाइजेशन, यानी इम्यूनाइजेशन में। ठीक है, तो जो एपिटोप्स उस पर प्रेजेंट होगा उन सब से बाइंड करेगी। ठीक, हाउएवर अगर हम मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ को देखते हैं, किसको देखते हैं, मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़, तो मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ जो है वो स्पेसिफिकली ए सिंगल एपिटोप ऑफ ए सिंगल एंटीजन, यानी जो मोनोक्लोनल एंटीबॉडी है वो बाइंड करेगी किससे, एक सिंगल एपिटोप, एक एंटीजन में, एक एंटीजन के सिंगल एपिटोप से ही बाइंड करेगी। जो मोनोक्लोनल एंटीबॉडी है वो एक एंटीजन के एक ही एपिटोप से, अगर यहाँ पे सर्कुलर भी है, ठीक है, ट्रायंगुलर भी है, या यहाँ पे मल्टीप्लाई करके बनाते हैं, ये जो तीनों है वो क्या है, एपिटोप है।
बट जो हमारा मोनोक्लोनल एंटीबॉडी है ये स्पेसिफिक एपिटोप के साथ ही बाइंड करेगी। अगर हमने सर्कुलर जो इस एपिटोप के लिए प्रोड्यूस करवाई हो तो वो उसी के साथ में ही बाइंड करेगी। हाउएवर पॉलीक्लोनल में हमने देखा वो तीनों से बाइंड करेगी किसी एंटीजन पे जो एपिटोप प्रेजेंट है, ठीक है। सो दिस इज़ द सेकंड डिफरेंस। अब थर्ड में अगर देखते हैं, थर्ड में अगर देखें जो एंटीबॉडी की क्लास है, ठीक है, तो पॉलीक्लोनल एंटीबॉडीज़ क्या है, ए मिक्सचर ऑफ डिफरेंट एंटीबॉडी क्लासेस, ठीक है ना। जो पॉलीक्लोनल एंटीबॉडी होगी वो मिक्सचर होगी किसकी, डिफरेंट एंटीबॉडी क्लासेस की, ठीक है। जो आइसोटाइप्स है वो उसमें जैसे जो पॉलीक्लोनल एंटीबॉडी है वो आईजीजी भी हो सकता है, आईजीएम भी हो सकता है, ठीक है। आईजीए जो आइसोटाइप्स है वो जो पांचों में से कोई भी हो सकता है, ठीक है ना, मिक्सचर हो सकता है इन पांचों का। बट अगर हम मोनोक्लोनल एंटीबॉडी देखें तो वो क्या होगा, ऑल ऑफ ए सिंगल एंटीबॉडी क्लास, जो सिर्फ एक सिंगल एंटीबॉडी का क्या होगा, सिंगल एंटीबॉडी क्लास का ही होगा। यानी अगर आईजीजी होगा तो आईजीजी का ही होगा, अगर एंटीबॉडी आईजीजीएम प्रोड्यूस करे तो स्पेसिफिक आईजीजीएम ही होगा, ठीक है। सो अगर फोर्थ अगर हम डिफरेंस देखिए तो एंटीजन बाइंडिंग साइट पे डिफरेंसेस है, ठीक है। जो पॉलीक्लोनल एंटीबॉडी है, ए मिक्सचर ऑफ एंटीबॉडीज विद डिफरेंट एंटीजन बाइंडिंग साइट्स, ठीक है ना। अगर एंटीजन बाइंडिंग साइट की बात करें, पॉलीक्लोनल एंटीबॉडी जो है वो किसके साथ में बाइंड करेगी, ए मिक्सचर ऑफ एंटीबॉडीज विद डिफरेंट एंटीजन बाइंडिंग साइट्स, यानी डिफरेंट मिक्सचर ऑफ एंटीबॉडी विद डिफरेंट एंटीजन बाइंडिंग साइट के साथ में ये बाइंड करेंगे, ठीक है। हाउ एवर अगर मोनोक्लोनल एंटीबॉडी देखें तो उसमें क्या है, ऑल एंटीबॉडीज हैव द सेम एंटीजन बाइंडिंग साइट, ठीक है ना। तो जो ये मोनोक्लोनल एंटीबॉडी होगा वो सारे एंटीबॉडीज़ के साथ में बाइंड होगा जिसमें क्या है, सेम एंटीजन बाइंडिंग साइट। अगर एंटीजन बाइंडिंग साइट डिफरेंट होगा किसी एंटीबॉडी में तो वो उस एंटीजन के साथ में बाइंड नहीं करेगी, ठीक है। तो पॉलीक्लोनल में जो एंटीजन बाइंडिंग साइट है, एंटीबॉडीज ए मिक्सचर ऑफ एंटीबॉडीज विद डिफरेंट एंटीजन बाइंडिंग साइट के साथ में ये बाइंडिंग कर सकते हैं, ठीक है ना। सो दिस आर द फोर डिफरेंसेस, ठीक है। मेनली अगर आप एक चीज़ जो मेन डिफरेंस इसमें याद रखनी है तो वो ये चीज़ है कि जो उनका जो बाइंडिंग है, ठीक है, जो सेकंड पे है, जो पॉलीक्लोनल एंटीबॉडी है वो सारे एपिटोप्स के साथ में बाइंड कर रहे हैं, ठीक है ना। हाउएवर जो मोनोक्लोनल एंटीबॉडी है, हम इसको मेनली कब कोई स्पेसिफिक टारगेट, जैसे किसी कैंसरस सेल के स्पेसिफिक एपिटोप को अगर हमने टारगेट करानी हो तो उस टाइम पे हम मोनोक्लोनल एंटीबॉडी को यूज़ करते हैं, ठीक है। तो इसकी यही प्रॉपर्टी होती है कि एक सिंगल एपिटोप ऑफ ए सिंगल एंटीजन, जो मोनोक्लोनल एंटीबॉडी है वो बाइंड करती है एक सिंगल एपिटोप से ही बाइंड करेगी, ठीक। ये एक एंटीजन है, ये एक एपिटोप है, ये एक एपिटोप है, ये एक एपिटोप है, ठीक है ना। तो ये मोनोक्लोनल एंटीबॉडी हमने सिर्फ इसके लिए ही प्रोड्यूस की है, इस एपिटोप के लिए, तो ये सिर्फ इसी के साथ में ही बाइंड करेगी, ठीक है। सो these are the differences between monoclonal antibody and polyclonal antibody. सो यही चीज़ है, दीज आर द होमोजीनियस प्रिपरेशन ऑफ एंटीबॉडीज़, ठीक है। एंटीबॉडीज़ की एक प्रिपरेशन है इन विच every antibody in the product is identical in its protein sequence। जो सारे जो हम एंटीबॉडी प्रोड्यूस करती है, ठीक है ना, जो एंटीबॉडीज़ जो सारा प्रोड्यूस करेंगे वो क्या होगा, सारा क्या होगा, आइडेंटिकल होगा, ठीक है ना, एक जैसा है, सब सिमिलर होंगे यानी आइडेंटिकल होगा। एंड दस एवरी एंटीबॉडी इज एक्सपेक्टेड टू हैव द सेम एंटीजन रिकॉग्नाइजिंग साइट। जब उनमें सेम सीक्वेंस प्रेजेंट है उस एंटीबॉडी में, सेम इस एंटीबॉडी में अगर सेम सीक्वेंस प्रेजेंट है तो वो सेम एंटीजन रिकॉग्निशन साइट पे क्या करेंगे, बाइंड करेंगे, ठीक है। और उसमें क्या होगी प्रॉपर्टी, उसमें सेम एंटीजन रिकॉग्निशन साइट होगी, एफिनिटी या बायोलॉजिकल इंटरेक्शंस एंड डाउनस्ट्रीम बायोलॉजिक इफेक्ट्स, ठीक है। तो एंटीबॉडी जो है वो स्पेसिफिक एंटीजन के साथ में ही बाइंड करेगी, ठीक। अगर हम इसकी डिस्कवरी की बात करते हैं, ठीक है, सबसे पहले आया था मैजिक ब्लड का आइडिया, ठीक है ना, जो किसने दिया था, पॉल एरलिच ने, ठीक है ना, एट द बिगनिंग ऑफ 20th सेंचुरी, ठीक। तब उसने ये कहा कि
ए कंपाउंड कैन बी मेड दैट सेलेक्टिवली टारगेट ए डिजीज कॉजिंग एजेंट, ठीक है। अगर कोई डिजीज़ कॉजिंग एजेंट है, ठीक है ना, तो उसके अगेंस्ट में हम एक कंपाउंड बना सकता है जो स्पेसिफिकली उस एंटीजन को बाइंड करके उस डिजीज़ कॉजिंग एजेंट को क्या करेंगे, टारगेट कर सकता है, ठीक है। तो सबसे पहले ये आइडिया था पॉल एल्ब्रिज से, ठीक है ना। फिर उसके बाद 1970 में क्या हो गया, जो बी सेल कैंसर यानी माइलोमा सेल जो है दैट वाज डिस्कवर्ड, ठीक है। माइलोमा सेल में क्या होता है कि माइलोमा सेल जो है वो कैंसरस सेल ही होता है। तो इसमें क्या है, जो माइलोमा सेल्स है उनमें एक कैपेसिटी होती है, जो मैंने पिछले लेक्चर में बताया कि उनकी ग्रोथ कैपेसिटी जो है वो अनलिमिटेड होती है, ठीक है। तो बी सेल जो है माइलोमा सेल इट वाज आल्सो प्रोड्यूस दैट वे, वो भी डिस्कवर किया हुआ था, ठीक है। सो फिर उसके बाद आ गया ये जो साइंटिस्ट है यहाँ पे कॉलर एंड मिल्स्टेन, ठीक है ना, जॉर्ज कॉलर मिल्स्टेन, और तीसरा क्या है, नील जर्नी। यानी 1975 में इन तीनों ने किसका सोमेटिक सेल हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है ना, इस टेक्निक का उन्होंने ये टेक्निक जो है वो डिस्कवर किया कि सोमेटिक सेल हाइब्रिडाइजेशन यानी दो सोमेटिक सेल्स हो गया हमारे जो बॉडी सेल्स है, उन बॉडी सेल्स को क्या करना, कंबाइन कराना, ठीक है। उनको कंबाइन करा के उनमें से एक नया सेल बनाना है, एक नए हाइब्रिड को प्रोड्यूस करना, उसको हम क्या कहेंगे, सोमेटिक सेल हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। यानी ये एक सेल है, ये एक सेल है, दो सोमेटिक सेल लिया, तो ये दो सोमेटिक सेल्स कंबाइन करके एक नया, एक थोड़ा सा डिफरेंट सेल हम प्रोड्यूस करेंगे, ठीक है। तो इसको हम क्या कहेंगे, हाइब्रिड सेल, ठीक है। ये तो इसको हम कहेंगे क्या, दिस इज़ नोन एज द सोमेटिक सेल हाइब्रिडाइजेशन, जो किसने दिया था, इन तीन साइंटिस्ट ने, ठीक है। मेनली जो कॉलर है, ठीक है, ये और जो सेंटर में है जो राइट वाला, ठीक है, उन्होंने ये टेक्निक दिया था, कौन सा, हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी। जो हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी है, दिस इज़ द टेक्निक हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी या हाइब्रिडोमा टेक्निक कहेंगे, ठीक है, हाइब्रिडोमा टेक्निक, ठीक है। सो दिस इज़ द टेक्निक बाय विच हमने जो मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ उसको प्रोड्यूस की है, ठीक है। तो इसको इट वॉज एडवांटेड या द एडवेंट ऑफ हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी वो बाय कॉलर एंड मिल्स्टेन, और ये किसने प्रोड्यूस किया था या किसने दिया था, कॉलर एंड मिल्स्टेन ने, ठीक है। तो दे मेड इट पॉसिबल टू प्रोड्यूस लार्ज क्वांटिटीज ऑफ एंटीबॉडीज with high purity and monospecificity for a single binding region और या एपिटोप ऑन एन एंटीजन, ठीक है। तो इस टेक्निक में उन्होंने क्या किया, व्हाट दे डिड, जो कॉलर और मिल्स्टीन ने जो ये टेक्निक दिया, कौन सा टेक्नोलॉजी, हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी, ठीक है। इसमें क्या करते हैं, इसमें जो बी सेल्स, ठीक है ना, इसमें हम क्या करेंगे, बी सेल्स, ठीक है, स्पेसिफिक जो बी सेल्स को लेते हैं और माइलोमा सेल्स को लेते हैं, ठीक है। आप बी सेल्स, वो बी सेल्स लेंगे जिनकी एंटीबॉडी हमें चाहिए होगी, ठीक है। तो उन दोनों को हम कंबाइन कराएंगे, ठीक, इन दोनों को कंबाइन कराएंगे, कंबाइन कराने के बाद जो सेल मिलेगी, ठीक है ना, उसमें क्या होगी, वो मोनोस्पेसिफिक होगी, जो एंटीबॉडीज़ हमें चाहिए वही होगी, ठीक है, विद ए स्पेसिफिक एंटीजन बाइंडिंग साइट, यानी किसी स्पेसिफिक एपिटोप को जो बाइंड करेगी वैसा उसमें प्रॉपर्टी होगी, ठीक है। तो ये कंप्लीट टेक्निक में हम देखेंगे कि क्या होता है। सो दिस इज़ द टेक्नोलॉजी जिसे हम नाम देते हैं हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी, ठीक है, हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी या हाइब्रिडोमा टेक्निक भी इसे कहते हैं, ठीक है। इट वाज गिवन बाय कॉलर एंड मिल्स्टेन। देखो अब इसमें क्या होता है, इसमें हाइब्रिडोमा टेक्निक में, ये देखिए हाइब्रिडोमा टेक्निक, इसमें क्या होता है हाइब्रिडोमा टेक्निक में, प्रोडक्शन ऑफ मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़। मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ कैसे प्रोड्यूस होती हैं, हम इसमें जो बी लिम्फोसाइट है, ठीक है, बी लिम्फोसाइट लेते हैं, ठीक है, किसी एक्सपेरिमेंटल एनिमल में, रेट में, ठीक है, कोई भी जो हमें डिजायर्ड एंटीजन है,
जो एंटीजन के अगेंस्ट हमें एंटीबॉडी चाहिए वो हमने इंसर्ट किया, ठीक। तो ये मान के चलो ये क्या है, एक्सपेरिमेंटल एनिमल या कोई रैट है, ठीक है। इसमें हमने एंटीजन को इंट्रोड्यूस किया, ठीक है ना। एंटीजन को इंट्रोड्यूस करने के बाद जब ये एंटीबॉडी प्रोड्यूस करना शुरू करती है तो इसकी जो बी सेल्स है, ठीक है ना, बाइसिप्लिन सेल्स है, हम इनको निकाल लेते हैं, ठीक है। निकाल लिया। अब ये बी लिम्फोसाइट या पी लिम्फोसाइट, ठीक है, ये एंटीबॉडी प्रोड्यूस करेगी, ठीक। वो एंटीबॉडी प्रोड्यूस करेगी जिसकी एंटीजन को हमने इंट्रोड्यूस किया था। तो ये बी लिम्फोसाइट जो यहाँ पे प्रेजेंट है, जो एंटीबॉडी को प्रोड्यूस करेगी, उसको कंबाइन कर रहे हैं किसके साथ में, माइलोमा सेल्स में। अब माइलोमा सेल्स की ये कैपेसिटी है कि इमॉर्टैलिटी, यानी इनकी मॉर्टेलिटी रेट होता ही नहीं है। कैंसर सेल जो है वो डिवाइड करते रहते हैं और वो उनकी ग्रोथ कैपेसिटी जो है वो बहुत हाई होती है। तो इसीलिए हम इस सेल को यूज़ करते हैं, ठीक है, ताकि कल को जब हमारी जो हाइब्रिड सेल बनेगी वो एंटीबॉडी प्रोड्यूस तो करेगी जो हमें चाहिए होगी, बट साथ साथ में उनमें एक ऐसा प्रॉपर्टी होगा माइलोमा सेल्स का कि वो इमोर्टाइल होगी, यानी उनकी ग्रोथ रेट जो है वो बहुत फास्ट होगी, ठीक है। तो माइलोमा सेल्स को हमने यहाँ पे कंबाइन किया। जो बी लिम्फोसाइट है जो हमें चाहिए था, दिस सेल, और इसको हमने कंबाइन किया माइलोमा सेल के साथ में, किसमें, हाइब्रिडोमा टेक्निक में, ठीक है। तो कंबाइन करने के बाद जो रिज़ल्ट हमें मिलती है, ठीक है, उसमें हमें एक हाइब्रिडोमा सेल मिलता है। क्या मिलता है, एक हाइब्रिडोमा सेल, ठीक है ना। जिसमें क्या होता है, आधा प्रॉपर्टी इस सेल का होता है माइलोमा का और आधा जो है बी लिम्फोसाइट का। यानी बी लिम्फोसाइट की जो एंटीबॉडीज़ प्रोडक्शन, जो एंटीबॉडी प्रोड्यूस करेगी, जो रिक्वायर्ड एंटीबॉडीज़, वो प्रॉपर्टी होगी। और माइलोमा सेल का क्या होगा, इमोर्टल, यानी उनकी जो ग्रोथ कैपेसिटी ज़्यादा होगी और वो इमोर्टाइल होगी, यानी इमोर्टल होगा, ठीक है ना। उनकी लाइफ स्पैन जो है बहुत लॉन्ग होगी, यानी वो मॉर्टल नहीं होंगे, नॉन मोर्टल होंगे, ठीक है, या इमोर्टलिटी उसकी प्रॉपर्टी होगी। तो हाइब्रिडोमा सेल जो है इसमें आप देख सकते हो इमोर्टल एंटीबॉडी प्रोडक्शन जो है वो इसमें क्या होगी, प्रॉपर्टी होगी, किसमें, जो हाइब्रिड सेल हम प्रोड्यूस करेंगे। दिस इज़ द हाइब्रिडोमा, या इसको हाइब्रिडोमा भी कह सकते हैं और हाइब्रिड सेल भी कह सकते हैं, ठीक है। नाउ तो हमने लिया इसमें 2 सेल, ठीक है। अब इसमें कुछ कंडीशंस होते हैं जो जिसको हमने याद रखना है, ठीक। तो मेनली हम उसमें क्या करते हैं, माइलोमा सेल्स। अब जब हमने माइलोमा सेल्स और बी लिम्फोसाइट्स को हमने लिया, हमें इन दोनों की 2 प्रॉपर्टी, एक एक प्रॉपर्टी चाहिए, ठीक है। वो है जो माइलोमा सेल्स है इसकी जो इमॉर्टल कैरेक्टर है वो हमें चाहिए, ठीक। और बी लिम्फोसाइट की जो एंटीबॉडीज़, जो हमें रिक्वायर्ड एंटीबॉडीज़ चाहिए, जिसकी हमने एंटीजन को इंट्रोड्यूस किया था, वही एंटीबॉडी प्रोड्यूसिंग प्रॉपर्टी हमें चाहिए जो हमारे इस हाइब्रिडोमा सेल में होगा, ठीक है ना। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, उसके लिए हम इनको ऐसा मीडियम प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि माइलोमा सेल्स में हम क्या प्रोड्यूस करती है, ठीक है ना, क्या प्रोवाइड करते हैं। यहाँ पे हम क्या करते हैं, ये चीज़ हम इन दोनों में क्या रखते हैं, यहाँ देखिए पहले, ठीक है। यहाँ जो माइलोमा सेल्स है इसमें हम क्या करते हैं, दीज सेल्स डू नॉट हैव द एंजाइम हाइपोजेंथिन गोनिन फॉस्फोराइबोजाइल ट्रांसफेरेज। यानी जब हम माइलोमा सेल्स जिन माइलोमा सेल्स को लिया उसमें हम क्या करते हैं, जो HGPRT है, ठीक है ना, उसको हम क्या रखते हैं, माइनस से मैं डिनोट कर रहा हूँ, उसको हम उसमें क्या इस एंजाइम को हम यूज़ नहीं करते हैं, ठीक है। तो हम इस एंजाइम को इसको हम यूज़ करते हैं जो हम बी सेल यूज़ कर रहे हैं ना, ठीक है, उसमें हम यूज़ करते हैं किसको, HGPRT को, ठीक है। तो ये क्या है, ये एक ऐसा एंजाइम है, ठीक है। माइलोमा सेल्स की केस में हमने HGPRT हाइपोजेंथिन गोनिन फॉस्फोराइबोजाइल ट्रांसफेरेज, यानी ये क्या है, एक एंजाइम है, ठीक है। इसको हम यूज़ करते हैं सिर्फ बी सेल के लिए, ठीक है। माइलोमा के केस में हम HGPRT को, विच इज़ एन एंजाइम, उसको यूज़ नहीं करते हैं। ये एंजाइम बेसिकली करता क्या है, ठीक है,
ये एंजाइम क्या करता है, द एंजाइम इनेबल्स, ठीक है, ये क्या करता है, ये एंजाइम जो है, ये एंजाइम जो है वो इनेबल क्या करता है, टू सिंथेसाइज प्यूरिन्स यूजिंग एक्स्ट्रा सेलुलर सोर्स ऑफ हाइपोजेंथीन, ठीक है ना, हाइपोजेंथीन एज ए प्रीकर्सर। यानी जो ये एंजाइम है HGPRT, जो ये एंजाइम है वो क्या करती है, इसमें माइलोमा सेल में प्यूरिन को सिंथेसाइज कराएगी, ठीक है, किसको, प्यूरिन को। फॉर प्यूरिन क्या हुआ जो डीएनए में हमें क्या चाहिए होता है, प्यूरिन्स और पायरिमिडीन्स, ठीक है। सो ये प्यूरिन्स को सिंथेसाइज कराएगी, ठीक है, सिंथेसाइज करेंगे यूजिंग ए एक्स्ट्रा सेलुलर सोर्स ऑफ हाइपोजेंथीन, ठीक है, हाइपोजेंथीन को यूज़ करके, ठीक है। तो इसीलिए जब ये प्यूरिन्स को सिंथेसाइज कराएगी तो माइलोमा सेल्स जो है वो क्या होगा, डिवाइड होना शुरू होगा, यानी माइलोमा सेल्स जो है उनके डीएनए फॉर्म होना शुरू होंगे, ठीक है, जिस वजह से उनकी डिवीजन होगी, ठीक है। तो हमें क्या करना है, माइलोमा सेल्स को डिवाइड नहीं होना है, ठीक है। क्यों, हमारे मीडियम में कौन कौन सा सेल्स होगा, हमारे मीडियम में एक तो ये माइलोमा सेल होगा, एक ये, दूसरा बी लिम्फोसाइट और तीसरा हाइब्रिडोमा। अब हमें ये दोनों की कैरेक्टर इसमें आ जाएंगे, तो हमें ये सेल भी नहीं चाहिए, माइलोमा सेल भी, हमें बी लिम्फोसाइट भी नहीं चाहिए, ठीक। हमें क्या चाहिए, हमें ये हाइब्रिडोमा सेल चाहिए, ठीक है ना, जिसमें दोनों की प्रॉपर्टी है, ठीक है। तो हमने HGPRT को इसमें नहीं रखा, ठीक है, अगर HGPRT को रखते तो ये एंजाइम हाइपोजेंथीन को यूज़ करके माइलोमा सेल जो है HGPRT को, अगर जो HGPRT एंजाइम है उसको यूज़ करके क्या प्यूरिन जो है वो फॉर्म करता है, जिसकी वजह से क्या होता है, ये माइलोमा सेल्स डिवाइड होना शुरू होता है। तो हमें मीडियम में ये नहीं चाहिए, इसीलिए हम HGPRT को उसमें एब्सेंट रखते हैं, ठीक है, उस एंजाइम को हम एब्सेंट रखते हैं ताकि वो वहाँ पे डिवाइड ना हो, ठीक है। फिर उसके बाद ordinarily the absence of HGPRT is not a problem for the cell because cells have an alternative de novo pathway that they can use to synthesize the purines, ठीक है। अब जब HGPRT देखो, जो डीएनए फॉर्मेशन के लिए दो पाथवे होता है, एक है साल्वेज पाथवे जिसमें क्या है HGPRT को यूज़ करते हैं। अब जब हमने HGPRT एंजाइम को ही वहाँ पे एब्सेंट रखा तो ये पाथवे ही ख़त्म हो जाता है, ठीक है, माइलोमा सेल्स में। बट उनके पास दूसरा अल्टरनेटिव है डीनोवो पाथवे, ठीक है ना, डीनोवो पाथवे से वो प्यूरिन फॉर्म कर सकती है, लेकिन वो भी नहीं होता, उसको भी हमें बंद रखना है ताकि ये सेल्स डिवाइड ना हो जाए, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हमने जो साल्वेज पाथवे है, ठीक है, जो डीएनए सिंथेसिस के लिए दो पाथवे है, ठीक है, एक है साल्वेज पाथवे, दूसरा क्या है, डी नोवो पाथवे, डी नोवो पाथवे, ठीक। जो साल्वेज पाथवे में ये इसको यूज़ करेंगे, किस एंजाइम को, HGPRT को, ठीक है ना। अब हमने माइलोमा सेल के केस में HGPRT को एब्सेंट रखा है तो ये पाथवे ही क्या हो जाता है, ख़त्म हो जाता है, ठीक है। अब इसके पास जब ये पाथवे ख़त्म हो जाता है, इसके पास एक ही पाथवे रहता है, कौन सा वाला, डी नोवो पाथवे वाला, ठीक है, कौन सा, डी नोवो पाथवे, ये पाथवे, ठीक, क्या, डीएनए सिंथेसिस के लिए या प्यूरिन सिंथेसिस के लिए। बट ये डी नोवो सिंथेसिस पाथवे जो है वो भी क्या हो जाता है, हम इसमें उसको भी ख़त्म कर देते हैं। वो कैसे करते हैं, लास्ट लाइन देखें, हाउ एवर व्हेन द सेल आर एक्सपोज टू एमाइनोप्टेरिन दे आर अनएबल टू यूज़ द डी नोवो पाथवे एंड नाउ फुली डिपेंडेंट ऑन HGPRT फॉर सर्वाइवल, ठीक है। हम मीडियम लेते हैं, एक मीडियम जिसको हम बोलते हैं हैट मीडियम, ठीक है, ये मैं आगे बताऊंगा। हैट, H हो गया हाइपोजेंथीन, जिसको यूज़ करके क्या बनाया, जिसको प्यूरिन बनाते हैं, ठीक है ना, ये HGPRT एंजाइम। ए हो गया एमाइनोप्टेरिन, एमाइनोप्टेरिन जो है वो डी नोवो पाथवे को क्या करता है, ब्लॉक करता है, ठीक है। और लास्ट ही है थायमिडीन, ठीक है ना। अब एमाइनोप्टेरिन का यहाँ पे क्या काम है, एमाइनो साल्वेज पाथ माइलोमा सेल्स को हमें ख़त्म करना है, ठीक है। तो HGPRT को हमने उसमें एब्सेंट रखा, ठीक है, तो ये साल्वेज पाथवे ख़त्म ही हो गया।
अब सेकंड जो हमारे पास एमाइनोप्टेरिन है जो मीडियम में, ठीक है, इस मीडियम में एमाइनोप्टेरिन है, वो डीनोवो पाथवे को क्या करता है, स्टॉप करता है। यानी डीनोवो पाथवे को ये क्या करता है, डीनोवो पाथवे को स्टॉप करता है ताकि वहाँ पे जो प्यूरिन फॉर्मेशन है, प्यूरिन सिंथेसिस नहीं हो जाए, ठीक है। तो जब एमाइनोप्टेरिन है तो जो हमारा मीडियम है, ठीक है, माइलोमा सेल्स का या जो बी लिम्फोसाइट का, वो सारा किस पे डिपेंडेंट रहता है, एचजीपीआरटी पे, ठीक है ना, जो साल्वेज पाथ है जिसमें एचजीपीआरटी यूज़ होती है। लेकिन माइलोमा सेल के केस में एचजीपीआरटी एब्सेंट है। जब एचजीपीआरटी एब्सेंट है तो माइलोमा सेल जो है वो ना डीनोवो पाथवे यूज़ कर सकती है डीएनए सिंथेसिस के लिए, ना जो ये साल्वेज पाथ है जिससे हम एचजीपीआरटी को यूज़ करते हैं उसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो माइलोमा सेल जो है वो धीरे धीरे क्या हो जाता है, ख़त्म हो जाता है, ठीक है। अब क्योंकि हमें माइलोमा सेल्स नहीं चाहिए। फिर उसके बाद बी सेल जो है, अब बी सेल जो है ये हमें एंटीबॉडी जो है वो प्रोड्यूस करेगी, ठीक है ना। और हमें ये पता है कि जो बी सेल्स की क्या होता है, लाइफ स्पैन जो है वो लिमिटेड होता है, ठीक है। नियरली कितना होता है, 15 डेज होता है, ठीक है। 15 डेज के बाद ये सेल क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिकली ख़त्म हो जाएंगे, ठीक है। और बी सेल के केस में क्या है, एचजीपीआरटी, बी यहाँ लिखा है, बी सेल हैज़ द एंजाइम एचजीपीआरटी, ये एंजाइम इसमें प्रेजेंट है, ठीक है ना। बट बी सेल जो है विल डाई सून, ठीक है ना, ये जल्दी मर जाएंगे, क्योंकि इसका लाइफ पीरियड जो है वो कम है, ठीक है। तो माइलोमा सेल्स क्यों नहीं मरेंगे, माइलोमा सेल्स जो है वो क्यों नहीं मरेंगे, क्योंकि माइलोमा सेल्स की कैपेसिटी ही ऐसा होती है कि उसमें वो इमॉर्टल होता है, यानी वो इमॉर्टल होती है, वो डाई नहीं हो जाते हैं, ठीक है ना, उनकी डेथ नहीं हो जाती है। हाउ एवर जो बी सेल्स है उनकी डेथ हो जाती है। अब इसमें हमने एंजाइम एचजीपीआरटी को रखा है बी सेल के केस में, और माइलोमा सेल के केस में हमने एचजीपीआरटी को एब्सेंट रखा है, ठीक है। अब उस वजह से जब माइलोमा सेल्स में, यहाँ देखिए आप इसको, ठीक है ना, देखिए यहाँ एक बार प्रोसीजर को फिर से समझिए, ठीक है। प्रोसीजर में हमने क्या किया है, सेल्स को फ्यूज़ करा है, किसको, जो एक्सपेरिमेंटल एनिमल है जिसमें हमने एंटीजन इंट्रोड्यूस कराया था, उसका जो सिप्लीन सेल्स निकाला हुआ है, ठीक है, सिप्लीन सेल्स निकाले हैं, ठीक है, एक्सपेरिमेंटल एनिमल से। यहाँ देखिए एक बार मैं थोड़ा रिपीट करता हूँ, ये हमारा क्या है, दिस इज़ द एक्सपेरिमेंटल एनिमल, ठीक है। इसमें हमने इंट्रोड्यूस किया है एंटीजन को जिसका एंटीबॉडी हमें चाहिए, ठीक है। जब इसमें एंटीबॉडी फॉर्म हो जाती है, तो जब फॉर्म हो जाती है जो एंटीबॉडी हमें ज़रूरत है, तो हम इस एनिमल में से, इस रैट में से हम जो इसके सिप्लीन सेल्स है, ठीक है, कौन से सेल्स है, सिप्लीन जो है उसके सेल्स को हम क्या करते हैं, निकाल लेते हैं, ठीक है ना, जिसमें हमारी एंटीबॉडी जो है वो फॉर्म होंगे, ठीक है ना, बी सेल से। तो उस सिप्लीन सेल्स को निकाला, ठीक है। सिप्लीन सेल्स को निकालने के बाद, ठीक है ना, उसको हम फ्यूज़ कराते हैं किसके साथ में, माइलोमा सेल्स में, ठीक है। जो सिप्लीन सेल हैं या उसमें बी सेल या प्लाज्मा सेल जो भी हो, उसको हमने फ्यूज़ कराया माइलोमा सेल के साथ में, ये हो गया माइलोमा सेल्स। अब जब हम फ्यूज़ कराते हैं किसको, सिप्लीन और माइलोमा सेल्स को, जब हम स्प्लीन और माइलोमा सेल्स को जब हम क्या करते हैं, फ्यूज़ कराते हैं, सॉरी, स्प्लीन और माइलोमा सेल्स को, ये हो गया एम, हो गया माइलोमा सेल्स, ठीक है। इन दोनों को हम फ्यूज़ कराते हैं, ठीक है, किस में, एक फ्यूजिंग एजेंट है जिसको हम क्या बोलते हैं, पीईजी, क्या बोलते हैं, पीईजी, पॉली इथाइलिन ग्लाइकोल, ठीक है। पॉली इथाइलिन ग्लाइकोल को यूज़ करके हम इन दोनों को फ्यूज़ कराते हैं एक मीडियम में। अब मीडियम कौन सा है हमारा, HAT, ये है हमारा मीडियम, HAT, हेड मीडियम हम यूज़ करते हैं। अब हमने जो पहले बताया कि जो हेड मीडियम, H हो गया हाइपोजेंथिन, A हो गया एमाइनोप्टेरिन, T हो गया थाइमिडीन। तो जो हमने कहा माइलोमा सेल जो है वो हाइपोजेंथिन को यूज़ करती है, कहाँ से करती है, जो मीडियम में है, ठीक है, किस में है, मीडियम में हाइपोजेंथिन प्रेजेंट है, ठीक है, जिससे वो क्या बनाती है, प्यूरिन्स को सिंथेसाइज कराती है, ठीक है ना, किस एंजाइम की मदद से,
HGPRT एंजाइम की मदद से, ठीक है ना, प्यूरिन को फॉर्म करती है, ठीक, यहाँ पे, ठीक है। माइलोमा सेल्स क्या करती है, माइलोमा सेल्स में जो हमने HGPRT है, सॉरी उसको हमने एब्सेंट रखा था, ठीक है ना, जो हमारे डीएनए सिंथेसिस में हाइपोजेंथीन को कौन यूज़ करती है, HGPRT, प्यूरिन फॉर्म करने के लिए जो HGPRT एंजाइम है वो इस हाइपोजेंथीन को यूज़ करती है प्यूरिन फॉर्म करने के लिए, ताकि डीएनए सिंथेसिस हो जाए, ठीक है। लेकिन माइलोमा सेल के केस में HGPRT जो है वो एब्सेंट है, तो ये पाथवे जिसको हम क्या बोलते हैं, साल्वेज पाथवे, क्या बोलते हैं, साल्वेज पाथवे, ठीक है। प्यूरिन का फॉर्म होना हाइपोजेंथीन यूज़ करके, ये पाथवे उसमें क्या हो जाता है, वो यूज़ नहीं कर पाते हैं, ठीक है ना। अब सेकेंडली जो माइलोमा सेल्स हैं, अब वो दूसरी पाथवे दैट इज़ डिनोवो पाथवे उसको यूज़ करेगी, ठीक है ना, डिनोवो पाथवे को यूज़ करेगी माइलोमा सेल्स। जो डिनोवो पाथवे हैं, ठीक है। अब ये जो डिनोवो पाथवे के लिए मीडियम में क्या है, एमाइनोप्टेरिन है, ठीक है, ये इस पाथवे को क्या करती है, स्टॉप करती है, यानी डिनोवो पाथवे से डीएनए सिंथेसिस जो है वो या प्यूरिन सिंथेसिस होने नहीं देती। तो माइलोमा सेल्स में ना वो साल्वेज पाथवे को यूज़ कर पा रहा है, ठीक है, ना वो डिनोवो पाथवे को यूज़ कर पा रहा है, ठीक है। तो उस वजह से क्या हो जाता है, जो हमारी जो माइलॉइड सेल्स है वो क्या हो जाते हैं, मीडियम में ख़त्म हो जाते हैं, ठीक है। माइलोमा सेल्स जो है वो ख़त्म हो जाते हैं, ठीक है, और ख़त्म होना भी चाहिए, क्योंकि वो क्या है, उसकी ग्रोथ कैपेसिटी बहुत ज़्यादा है, वो इमोर्टल है, तो उसको हमें और ख़त्म करना है। बट जो इसके साइड बाय साइड में जो बी सेल जो है वो क्या है, उनकी जो लाइफ स्पैन ही शॉर्ट है, 50 डेज़ के बाद वो ऑटोमेटिकली ख़त्म हो जाएंगे, ठीक है। तो बचता है क्या, हमारा हाइब्रिडोमा सेल्स। ये देखें एक बार यहाँ पे कहा, ये ठीक है, इसमें हमने 2 सेल को लिया, ठीक है, ये हमने बी लिम्फोसाइट लिया है, ठीक है, ये हमने बी लिम्फोसाइट लिया है और ये लिया है माइलोमा सेल, ठीक है। अब बी लिम्फोसाइट की जो लाइफ स्पैन है वो 15 दिन की है, ठीक है ना। ये तीनों सेल हमारे मीडियम में प्रेजेंट है, हमें ये भी नहीं चाहिए, ये भी नहीं चाहिए, अब जो हमें ये चाहिए जिसमें दोनों की प्रॉपर्टी है, यानी ये एंटीबॉडी भी प्रोड्यूस कर रहे हैं और ये सेल जो है वो इमॉर्टल है, ठीक है ना, यानी इसकी डेथ नहीं होती, तो हमें ये चाहिए, ठीक है। अब ये चाहिए तो जो बी सेल है ठीक है ना, बी सेल है वो 15 डेज़ के बाद ऑटोमेटिकली ख़त्म हो जाएगा, क्यों, क्योंकि इसकी जो लाइफ पीरियड होता है वो 15 डेज़ ही होता है, ठीक है ना, फिर उसके बाद ये ख़त्म हो जाएगा, ये हमें पता है, ठीक। अब हमें ख़त्म किसको करना है, इसको, माइलोमा सेल्स के लिए, ठीक है। तो हमारे पास जो मीडियम है वो मेनली कौन सा मीडियम है, हमारे पास जो मीडियम है दैट इज़ द हेड मीडियम, HAT, हेड मीडियम, ठीक है ना। H हो गया हाइपोजेंथीन, A हो गया एमाइनोप्टेरिन, T हो गया थायमिडीन। देखो, जब भी डीएनए सिंथेसिस के लिए 2 पाथवे होता है, ठीक है, एक है साल्वेज पाथवे, ठीक है ना, एक है साल्वेज पाथवे और दूसरा क्या है, डिनोवो पाथवे, ठीक है ना। आप साल्वेज पाथवे के लिए हम HGPRT को इसमें क्या रखेंगे, माइलोमा सेल्स में हम इसको प्रेजेंट रखेंगे, ठीक है, क्योंकि ताकि इसकी जो सिंथेसिस डीएनए सिंथेसिस होती रहे, प्यूरिन सिंथेसिस होती रहे बी लिम्फोसाइट की, ठीक है, क्योंकि 15 डेज़ के बाद ये ऑटोमेटिकली ख़त्म हो जाएगा, ठीक है ना। और इसमें माइलोमा सेल्स में हम हाइपोजेंथीन HGPRT को एब्सेंट रखते हैं, ठीक है, HGPRT को एब्सेंट रखते हैं। माइलोमा सेल्स में जब HGPRT को एब्सेंट रखा तो ये साल्वेज पाथवे को यूज़ नहीं कर पाएंगे, ठीक है। अब इसके पास सिर्फ 2 ही ऑप्शन है, या साल्वेज पाथवे को यूज़ करो प्यूरिन सिंथेसिस के लिए, या डिनोवो पाथवे को। तो जब इसमें HGPRT एब्सेंट है माइलोमा सेल्स में, तो ये साल्वेज पाथवे को यूज़ नहीं कर पाएंगे, ठीक है। अब सेकंड ऑप्शन रहता है इसके पास क्या, डिनोवो पाथवे, कौन सा, डिनोवो पाथवे, ठीक है, डिनोवो पाथवे।
अब ये डीनोवो पाथवे भी यूज़ नहीं कर पा रहे, क्यों? डीनोवो पाथवे तो ये सेल भी यूज़ नहीं कर पाएंगे बी लिम्फोसाइट, और ये भी क्यों? क्योंकि हमारे मीडियम में क्या है, एमाइनोप्टेरिन प्रेजेंट है। क्या है? एमाइनोप्टेरिन। एमाइनोप्टेरिन क्या होता है? एक फॉलिक एसिड है, ये इस डीनोवो सिंथेसिस को स्टॉप कर देता है। ठीक है, डीनोवो सिंथेसिस ये हमारे बी लिम्फोसाइट भी यूज़ नहीं कर पाएंगे क्योंकि मीडियम में एमाइनोप्टेरिन है, और माइलोमा सेल भी यूज़ नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो उस वजह से जो हमारा माइलोमा सेल्स है वो दोनों पाथवे को यूज़ नहीं कर पा रहे हैं, तो वो डाई कर जाते हैं। ठीक है, वो उसकी डेथ हो जाती है। अब बी लिम्फोसाइट में HGPRT है, तो ये कुछ टाइम के लिए क्या हो जाता है, HGPRT है तो ये साल्वेज पाथवे को यूज़ करके जो एंटीबॉडी है वो प्रोड्यूस कर दी है। ठीक है ना, फिर उसके बाद हाइब्रिडोमा जो सेल है, ठीक है ना, ये तो ख़त्म हो गया। 15 दिन के बाद बी लिम्फोसाइट भी ख़त्म हो जाएंगे। ठीक है, अब बचता क्या है, हाइब्रिडोमा सेल। कौन सा? हाइब्रिडोमा सेल। ठीक है, अब ये हाइब्रिडोमा सेल क्या करेगा, ये हाइब्रिडोमा सेल्स ये हमें चाहिए। ठीक है ना, हमारी जो टेक्निक है वो इसी के लिए ये, ताकि हाइब्रिड सेल फॉर्म करे। ठीक है, जो हाइब्रिड सेल इन दोनों को फ्यूज़ करने के बाद फॉर्म करेगा, ये क्या होगा, इमॉर्टल होगा। ठीक है, इमॉर्टल होगा। ठीक है, इसकी प्रॉपर्टी आई वो इसकी माइलोमा सेल्स की, और ये आधी प्रॉपर्टी किसकी है, आधी प्रॉपर्टी जो है वो बी सेल की है। ठीक है ना, ये बी लिम्फोसाइट की। तो ये बी सेल जो है तो जो ये इस प्रॉपर्टी से जो हमें रिक्वायर्ड एंटीबॉडीज़ थी, जिसको एंटीजन को हमने इंट्रोड्यूस किया था, वो ये एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करेगी। ठीक है, तो ये एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करते रहेगी और ये इमॉर्टल होगी, यानी ये डाई नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो ये हमें जब भी ज़रूरत होगी एंटीबॉडीज़, हम इसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है ना, क्योंकि ये सेल जो है वो क्या है, इस माइलोमा की तरह इमॉर्टल है। ठीक है ना, सो दिस इज़ ये मीडियम में हम इन तरह की जो कंडीशंस है वो रखते हैं। ठीक है, तो उसमें यहाँ पे याद रखिए कि इसमें होता क्या है, सेल को फ्यूज़ कराते हैं सिप्लीन सेल्स को, किसके साथ में, माइलोमा सेल के साथ में 2 सेल को फ्यूज़ किया, और जो एजेंट यूज़ करते हैं वो क्या है, दैट इज़ पॉलीइथाइलिन ग्लाइकोल, PEG। ठीक है, और जो हम मीडियम यूज़ करते हैं वो कौन सा है, हैड मीडियम। ठीक है, जो है हाइपोजेंथीन एमाइनोप्टेरिन थाइमिडीन। ठीक है, नाउ अब स्टेप जो अगर हम देखते हैं इसमें कि स्टेप कैसे यूज़ करते हैं, अगर हम स्टेप्स देखें, सबसे पहले क्या है, इम्यूनाइजेशन। क्या है, इम्यूनाइजेशन ऑफ माउस। इम्यूनाइजेशन क्या हुआ, यानी किसी भी ऑर्गेनिज्म में एंटीजन को जब हम इंट्रोड्यूस करते हैं, एंटीजन को इंट्रोड्यूस करते हैं किसी भी, ये हमारा रेट है। ठीक है, इसमें हमें कोई एंटीजन है, ठीक है, जो हमारे पास है, ये वाला एंटीजन। ठीक है ना, जो जिसका हमें एंटीबॉडी चाहिए। ठीक है, तो हम इस एंटीजन को इस रैड में इंट्रोड्यूस करेंगे। ठीक है, आप डायग्राम में देख सकते हो, ये यहाँ पे नीडल उठा के बैठा हुआ है। ठीक है, तो ये एंटीजन जब हम इस रैड में इंट्रोड्यूस करेंगे, तो आफ्टर ए फ्यू 2 to 3 वीक्स ये जो ऑर्गेनिज्म है वो इस एंटीजन के अगेंस्ट क्या करेंगे, एंटीबॉडी जो है वो प्रोड्यूस करना शुरू करेंगे। ठीक है, वो एंटीबॉडी फॉर्म करना शुरू करेंगे। ठीक है ना, और इसी प्रोसेस को, ठीक है, इसी प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, इम्यूनाइजेशन। इम्यूनाइजेशन सिंपली व्हाट, इम्यूनाइजेशन इज़ जब कोई एंटीबॉडी जो है इस रैट में इंट्रोड्यूस किया, तो इसके अगेंस्ट में ये बॉडी जो है एक एंटीबॉडी फॉर्म करेगी। ठीक है, तो ये एंटीबॉडी फॉर्म करेगी, तो सिंपली हम इस प्रोसेस को क्या कहेंगे, इम्यूनाइजेशन कहेंगे। ठीक है ना, तो इम्यूनाइजेशन माइस, इसमें क्या करना है, फर्स्ट स्टेप में हम इम्यूनाइजेशन ऑफ माउस। ठीक है ना, यानी माइस आर इम्यूनाइज्ड एवरी 2 to 3 वीक्स, हर एवरी 2 to 3 वीक्स हम इसको क्या करेंगे, इम्यूनाइज करेंगे विथ एन एंटीजन, किसी एंटीजन की मदद से। ठीक है, दैट इज़ प्रिपेयर्ड बाय इंजेक्शन, यानी हम उस एंटीजन को थ्रू एन इंजेक्शन इस एनिमल में, एक्सपेरिमेंटल एनिमल में इंट्रोड्यूस कराएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले जब हम इसमें इस एंटीजन को इंट्रोड्यूस किया, ठीक है,
फिर उसके बाद जब हम इसके स्प्लीन सेल्स को निकालेंगे, ये हुआ फर्स्ट स्टेप जिसमें हम एंटीजन दिस एक्सपेरिमेंटल एनिमल को क्या किया, हमने ह्यूमनाइज कराया, ठीक है। नाउ द सेकंड स्टेप इज व्हाट, स्क्रीनिंग ऑफ माइस फॉर एंटीबॉडी प्रोडक्शन। तो एक बार हमने एंटीजन को इंट्रोड्यूस किया तो हम इस जो एक्सपेरिमेंटल एनिमल है, ठीक है, उसको हम क्या करेंगे, स्क्रीन करेंगे, देखेंगे कि वो एंटीबॉडी प्रोड्यूस करता है या नहीं, ठीक है। तो वो कैसे करेंगे, ब्लड सैंपल्स आर ऑब्टेन्ड, इस एक्सपेरिमेंटल एनिमल से ब्लड सैंपल को ले लेंगे, ठीक है। इसमें से हम क्या लेंगे, ब्लड सैंपल को ले लेंगे, ठीक है। ब्लड सैंपल को लिया, ब्लड सेल इस आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम द माइस फॉर मेजरमेंट ऑफ सीरम एंटीबॉडीज़, ठीक है। कि इसमें से हमने ब्लड सैंपल को लिया, ठीक है, या सीरम को लेते हैं, तो उसमें हम देखेंगे कि जो पर्टिकुलर डिज़ायर्ड एंटीबॉडीज़, ठीक है, जो हमें चाहिए था वो इसके सीरम में प्रेजेंट है कि नहीं है, ठीक है। उसमें अलग टेक्निक है, जैसे कि टेक्निक की अगर हम बात करें तो टेक्निक्स में अगर हम बात करें तो इलाइजा यानी इंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट ऐसे या फ्लो साइटोमेट्री से हम देखते हैं कि इसके सीरम में जो एंटीजन हमने फॉर्म किया था उसकी एंटीबॉडीज़ प्रेजेंट है कि नहीं। फिर जब एक बार वो एंटीबॉडीज़ हमें मिल जाता है इसकी ब्लड सीरम में, ठीक है, जो रिक्वायर्ड जो एंटीजन हमने इंट्रोड्यूस किया था उसकी एंटीबॉडीज़ मान के चलो, ये जो ग्रीन कलर के जो एंटीबॉडीज़ है वो इसी एंटीजन के एंटीबॉडीज़ है। जब हम ऑब्जर्व करके हमें ये एंटीबॉडीज़ दिख जाती है तो हम इस एंटीबॉडीज़ को क्या करते हैं, आइसोलेशन ऑफ एंटीबॉडी प्रोड्यूसिंग स्प्लीन सेल्स। तो हमें पता चला हाँ यार इस एनिमल के बॉडी में जो रिक्वायर्ड एंटीबॉडीज़ है वो फॉर्म हुआ है, ठीक है। तो हम उसके थर्ड स्टेप में क्या करते हैं, उसकी जो स्प्लीन सेल्स है, ठीक है ना, जो स्प्लीन सेल्स है हम उनको आइसोलेट करेंगे, ठीक। स्प्लीन सेल्स को क्यों, क्योंकि उसमें जो बी सेल प्रेजेंट होंगे वो उन एंटीबॉडीज़ को प्रोड्यूस कर रहे होंगे, ठीक है ना। सो व्हेन द एंटीबॉडी इज हाई एनफ, माइस आर कॉमनली बूस्टेड बाय इंजेक्टिंग एन एंटीजन विदाउट एडजुवन इंट्रापेरिटोनियली, ठीक है, या इंट्रावेनसली इसमें इंट्रोड्यूस किया जाता है, ठीक है। तो स्प्लीन सेल्स को निकालने से पहले, अब स्प्लीन सेल को निकालने के लिए इस एनिमल को हमें क्या करना है, इसको किल करके ही निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो हमेशा हम इसको किल करने से पहले इस माइस को हम क्या करते हैं माइस को हम इसको हम क्या करते हैं, एनेस्थीसाइज करते हैं, ठीक है, एनेस्थीसिया देते हैं, ठीक है, या एनेस्थीसाइज करते हैं, या हम इसको यूथेनाइज करते हैं, ठीक है। दो प्रोसेस है, एक एनेस्थीसाइज करते हैं या यूथेनाइज करते हैं, ठीक। एनेस्थीसाइज हो गया या यूथेनाइज हो गया, दीज आर द टेक्निक जिससे हम इनको क्या करते हैं, अनकॉन्शियस बना देते हैं, ठीक है। एनेस्थीसिया यानी किसी केमिकल को यूज़ करके इस एनिमल को क्या कर देना, बेहोश कर देना, ठीक है। फिर उसके बाद हम उसके डाइसेक्शन करते हैं, फिर उसके वहाँ से जो स्प्लीन सेल्स है, ठीक है ना, उसको हम आइसोलेट करके निकाल देंगे, ठीक है। फिर उसके बाद फोर्थ स्टेप जो है वो क्या है, प्रोडक्शन ऑफ हाइब्रिडोमास, ठीक है ना, कि इसमें जो हाइब्रिडोमा है, ठीक है, जो हाइब्रिड सेल है उसको प्रोड्यूस करना, ठीक है। आप उसमें हम क्या करेंगे, जो हमने बी सेल्स, एक तो माइलोमा सेल्स लेंगे, ठीक है, कल्चर मीडियम से, और दूसरा क्या लेंगे, दूसरा हम लेंगे स्प्लीन सेल्स, ठीक है। तो इन दोनों को क्या करना है, कंबाइन करा के हम जो माइलोमा सेल्स है, ठीक है, और माइलोमा सेल्स और स्प्लीन सेल्स को हम कंबाइन कराएंगे, ठीक है, ताकि हमें क्या मिल जाए, प्रोडक्शन ऑफ हाइब्रिडोमा, जो हाइब्रिड सेल है वो हमें मिल जाए, ठीक है ना, जिसमें दोनों प्रॉपर्टी होगी, यानी वो एंटीबॉडीज़ भी प्रोड्यूस करेगी और साइड बाय साइड क्या होगी, उसकी जो प्रॉपर्टी होगी इमॉर्टैलिटी की, यानी वो इमॉर्टल भी होंगे लाइक द माइलोमा सेल्स, ठीक है।